राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक जीव को संत जनों एवं महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लगे और पवित्र पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने लगे, तो इसके माध्यम से हमें क्या संकेत मिलते हैं? हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब हमको सावधानी पूर्वक इस कृपा का आदर करना चाहिए। जो हमें तीर्थावगाहन, शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम मिले, तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जैसे श्रीधाम वृंदावन आए हो आप, तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य। धाम आए हो, इसमें महारानी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है, संत समागम इसमें किशोरी जी की कृपा है। तो हमें जो अब कृपा हुई है, अब इसकी हम अवहेलना ना करें। जैसे परिस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये कृपा की अवहेलना करना है। अब जो अवहेलना करी, तो पता नहीं किस कल्प में, किस जन्म में ये कृपा हो जो अब कृपा हुई है। तो हम इस कृपा का अवहेलना तो ये हो गई, अब आदर करें। आदर क्या? निरंतर नाम जप करें और भगवान के लीला चरित्रों को सुने और पवित्र आचरण करें, सत्य बर्ताव करें, तो ये कृपा हमको उठाती हुई आगे ले जाएगी। और पहली हमारी प्रार्थना है कि ये जो वस्त्र पहने हो, अब ये वस्त्र मत पहनना, क्योंकि इसमें मंत्र लिखा हुआ है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं, ये निषिद्ध है। जैसे इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है ना, ये वैदिक मंत्र है, ये हृदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े में नहीं। और ये बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आज लोग कीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है? पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी, हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे मंत्र होता है। उससे वो लगे होते हैं ना, वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में, मतलब सब जाते हैं वहां करने के लिए, तो एक एक घंटे के लिए ड्यूटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता। ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं है। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म और धर्म के मार्ग में क्या अंतर है? अध्यात्म मार्ग और धर्म मार्ग में कौन से पथ पर चलकर हम भगवत प्राप्ति करें? एक ही बात है, लौकिक धर्मों का त्याग करके जब हम आध्यात्मिक धर्मों का पालन करते हैं तो हम अध्यात्मवान होते हैं, और जब केवल लौकिक धर्मों का पालन करते हैं तो हमें धर्मात्मा कहा जाता है। धर्मात्मा महात्मा बन सकता है, धर्मात्मा आगे चलकर महात्मा बन सकता है। महात्मा वही है जो लोक त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मानस मुक्त्वा, सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्तम। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कौन से धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके परमार्थिक धर्मों का। त्यज लोक धर्मान, तो बोले परमार्थिक धर्म क्या है, मैं कैसे समझूंगा? बोले सदा सेवन जय काम तृष्णाम, साधु संग करो। पर साधु संग कैसे करो? तृष्णा और कामना का त्याग कर। भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और नवीन सुने हुए देखे हुए विषय के भोगने की इच्छा का नाम कामना। सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम, और सावधानी ये रखनी है, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन त्याग दो, और सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्तम, भगवान की सेवा करो और भगवान की खूब कथा सुनो। अगर हम लोक धर्मों का पालन करते हैं, जैसे पति हमारा भगवान है हमारे लिए, माँ हमारी भगवान है, पिता हमारे भगवान है, इनको हम भगवान की भावना से पूजें, पत्नी हमारा हृदय है, ये सब लोक धर्म के अंतर्गत आते हैं, और इनका पालन करने वाला ही अध्यात्म धर्म पे चल सकता है। अगर इनका तिरस्कार कर दे गृहस्थ होते हुए, तो फिर उसकी बुद्धि मतलब भ्रष्ट हो जाएगी, वो अध्यात्म में चलने लायक नहीं। जो माँ का अपमान कर दे, पिता का अपमान करते, पति के साथ कटु व्यवहार करे और नाना प्रकार के छल कपट रखे, वो अध्यात्म में कैसे चल सकता है? जब हम जहाँ हैं वहीं से सुधार शुरू करें, लोक धर्म से सुधार शुरू करें और वो सब भगवान को अर्पित कर दें, तो हमारी उन्नति होगी और हम लोक धर्म त्याग करके परमार्थ धर्म में आ जाएंगे। जो परमार्थ धर्म है, अध्यात्म धर्म है, इसी से मोक्ष होता है, लोक धर्म से नहीं। लोक धर्म से तो पुण्य लोकों की गति हो सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति होती भागवत धर्म से, परमार्थ धर्म से। महाराज जी का प्रश्न है, महाराज जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा बार बार साधना के अभिमान से बचने के लिए कहा जाता है। महाराज जी, परंतु क्या शिवोहम करना भी अभिमान है? नहीं, ये हमारा स्वरूप है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को बार बार जागृत कर रहे हैं कि देवोहम नास्ति, मैं देह नहीं हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ। बार बार शिवोहम शिवोहम। जिस अहम से प्रकृति जुड़ती है वो निंदनीय हो जाती है, और जिस अहम में परमात्मा जुड़ता है वो बंदनीय हो जाता है। मैं धनवान, मैं कुलवान,
मैं ऐसा, वो निंदनीय हो गया, वो बंधन का कारक बन गया। जिस अभिमान के साथ प्रकृति जुड़े वो बंधन कारक हो गई, और जिस अभिमान को परमात्मा, तो मैं शुद्ध परमात्मा है, अहम शुद्ध परमात्मा है, अहम के साथ कुछ जोड़ दिया गया, वही बंधन कारक। महाराज जी इसमें शरणागति नहीं आई थी शिवम शब्द, नहीं, शरणागति नहीं, ये ज्ञान मार्ग का, ये शरणागति का नहीं। तो फिर वहां गिरने की संभावना नहीं बनेगी महाराज। हाँ, अगर सावधान नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रक्षक नहीं है, शिव हम है, वो स्वयं शिव है, तो इसमें तो इसमें तो ये डर तो क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि जितने भी आपके अंदर जितना जितना प्रेम बढ़ता जाए प्रभु के प्रति, उतना उतना आपने व्याख्यान नहीं करना है, आपने डर करके रहना है। लेकिन शिवम के अंदर मैं, हाँ, अब चूंकि मार्ग अलग है ना, वो मार्ग अलग है, और वो तभी कहा है कि इसी प्रसंग में कहा है कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान के पंथ में गिरने की बहुत संभावना, बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं और इसमें दासोहम है, इसमें भगवान बचाने वाले हैं। उन करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, इसमें यह है जी।